वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्टडी मैक्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं ट्रिपल सी क्या होता है, ट्रिपल सी करवाता कौन है, ट्रिपल सी करने के बेनिफिट क्या क्या हैं और आपके जो डेली बेसिस के क्वेश्चंस होते हैं ट्रिपल सी को लेकर के इस वीडियो में वो सभी क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं सबसे पहले कि ट्रिपल सी क्या होता है। तो ट्रिपल सी का जो फुल फॉर्म है ये है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ये एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है जो कि करवाता कौन है, नेलेट करवाता है। ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसी संस्था है जो कि ट्रिपल सी का कोर्स कराती है, वो है आपका नेलेट। नेलेट के अलावा कोई और संस्थान इस कोर्स को नहीं कराता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई इंस्टीट्यूट वाला आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहा है तो वो वैलिड बिल्कुल भी नहीं होगा। ट्रिपल सी का ऑनलाइन एग्जाम होता है, सेंटर जाता है और आप जा करके जब वहां पर अपियर होते हो, वहां पर एग्जाम देते हो, तब जा करके आपका 1 से 1.5 महीने के बाद रिजल्ट आता है। ध्यान दीजिएगा, तो अगर डायरेक्टली कहीं से आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है तो वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, या स्पेशली इंस्टीट्यूट का नाम कहीं लिखा हुआ है, नेलेट नहीं लिखा हुआ उनके सर्टिफिकेट में, तो वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं होगा। याद रखिएगा इस चीज को। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि लोगों को कंप्यूटर की बेसिक जो नॉलेज होती है वो प्रोवाइड कराना ट्रिपल सी कोर्स का काम होता है। जैसे कि कंप्यूटर क्या होता है, इंटरनेट का यूज कैसे करते हैं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट क्या होता है, कैसे काम करता है, ईमेल का यूज हम लोग कैसे करते हैं और ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम कौन कौन सी प्रेजेंट टाइम में चल रही है, और भी डिजिटल चीज़ों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, एआई से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हो गया, तो छोटी मोटी चीज़ें या कह सकते हो कि पूरी डिटेल में बेसिक जानकारी आपको ट्रिपल सी कोर्स में देखने को मिल जाती है। अब बात आती है ट्रिपल सी कोर्स किसको करना चाहिए, कुल मिलाकर के आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल सी कोर्स सबके लिए यूजफुल होता है। ठीक है, सबका मतलब कोई भी हो, अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज बिल्कुल नहीं है और आप चाहते हो कि आप कोई एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करो जिसमें गवर्नमेंट की वैलिडिटी भी हो, ठीक है, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिले, तो आपको ट्रिपल सी कोर्स जरूर करना चाहिए। ठीक है, आप कोई और कोर्स करोगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि हमारा गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले गवर्नमेंट से सर्टिफाइड नहीं भी होते हैं। याद रखिएगा, तो उनका सर्टिफिकेट प्राइवेट सेक्टर में तो वैलिड होता है लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में वैलिड नहीं होता है। तो ट्रिपल सी एक ऐसा सर्टिफिकेट है। और ट्रिपल सी के साथ साथ ओ लेवल, ध्यान दीजिएगा, नेलेट ट्रिपल सी कराती है, नेलेट ही ओ लेवल भी कराती है। तो दोनों का सर्टिफिकेट ये गवर्नमेंट की तरफ से वैलिड होता है। और जिन लोग को रिक्वायरमेंट है वो ये कोर्स जरूर करना। कौन कौन सा, ट्रिपल सी या ओ लेवल। ठीक है, ओ लेवल जो होता है वो 1 साल का कोर्स होता है, उसके बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, वो जाकर के देख लीजिएगा कि आपको ओ लेवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ट्रिपल सी के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। स्टूडेंट हैं 12 के बाद आपको ये लगता है यार कंप्यूटर की नॉलेज लेनी चाहिए, तो आप सबसे बेस्ट बढ़िया ऑप्शन है ट्रिपल सी कर लो। ठीक है, इसके अलावा बिगिनर्स जिनको कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता है वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिस जॉब करने वाले लोग भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन वर्क या फ्रीलांसिंग का काम शुरू करना चाहते हैं तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अगर आप हाउस वाइफ हैं और आपको कंप्यूटर की नॉलेज लेनी है तो भी आप ट्रिपल सी का कोर्स कर सकते हैं। याद रखिएगा, सिंपल सी भाषा में जिसको भी कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज चाहिए तो उसको ट्रिपल सी जो है कर लेना चाहिए। तो वो कोई भी हो सकता है, बच्चे, बूढ़े, जवान। बच्चे मतलब छोटे बच्चे नहीं होते, यहाँ पे क्लास 5 आपका कम से कम पास होना चाहिए और 16-17 साल की एज मिनिमम आपकी होनी चाहिए, तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम जो है ना 5 पास आपका क्वालिफिकेशन इसमें मांगता है। ट्रिपल सी करने के फायदे क्या क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट जॉब में रिक्वायरमेंट होती है इसकी। बहुत सी जॉब में ट्रिपल सी सर्टिफिकेट जो होता है ना ये वैलिड होता है, मैंडेटरी होता है बेसिकली। जैसे लेखपाल हो गया, आरओ एआरओ हो गया। ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती हैं जिसमें ये आपका जरूर मांगता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको भाई कर लेना चाहिए। कंप्यूटर बेसिक स्ट्रांग हो जाता है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से रिलेटेड जो है चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें पता चल जाती है, कंप्यूटर का यूज़ कैसे करना है, उसकी देखभाल कैसे करना है, ये सब बेसिक चीज़ों की भी जानकारी आपको मिल जाती है इस कोर्स को कंप्लीट करने पर। तो आप कॉन्फिडेंसली कंप्यूटर का उपयोग कर पाएंगे। ऑनलाइन भी काम आप कर सकते हैं, जैसे फॉर्म फिलिंग का काम कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग का भी काम इस कोर्स को करने के बाद आप कर सकते हैं। ऑफिस जॉब के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा, जैसे कि डेटा एंट्री के लिए हो गया, क्लर्क के लिए हो गया, असिस्टेंट जॉब्स के लिए हो गया, इन सब में भी आपकी हेल्प करता है या फिर आपको हेल्प मिलती है ट्रिपल सी कोर्स करने के बाद।
ठीक है। इसके अलावा डिजिटल दुनिया की चीज़ें जो होती हैं वो भी आपको समझ में आती हैं, जैसे इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, साइबर सेफ्टी का भी पूरा का पूरा इसमें नॉलेज मिल जाता है। तो आपके साथ जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है या पैसे आपके अकाउंट से जो है निकल जाते हैं, तो वो सब आप कैसे बच सकते हो, कैसे उससे अपने आप को बचा सकते हो, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर आपको सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सभी को ये कोर्स करना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है जिसको ये कोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, और आप कंप्यूटर के युग में चल रहे हैं तो आपके पास कंप्यूटर की इतनी थोड़ी नॉलेज तो होनी ही चाहिए जिससे कोई आपको जो है बेसिकली देखा जाए तो पहना के ना चला जाए। ठीक है, पहनाना मतलब बेवकूफ़ बना करके ना चला जाए। अब क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये बताइए, इतना तो आप बता रहे हैं, क्या ट्रिपल सी कर लेंगे तो हमें जॉब मिल जाएगी? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का कि ट्रिपल सी करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी एक पार्टिकुलर कोर्स आप जाकर के कर लीजिए तो आपकी जॉब 100% फिक्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई भी कोर्स इस चीज़ की गारंटी नहीं देता है। हाँ, आपकी एलिजिबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, आपकी जो योग्यता होती है वो बढ़ जाती है, आपकी जो स्किल होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब भाई हमें जो है किसी ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है, अब कोई जो है सर्टिफिकेट लेकर के चला आ रहा है कि हमारे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन वो ड्राइविंग जानता ही नहीं है। ठीक है, और एक बंदा ऐसा है जिसको ड्राइविंग भी आती है, उसके पास सर्टिफिकेट भी है, तो लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, सर्टिफिकेट आपके किसी काम में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपके सर्टिफिकेट के दम पर आपको रख भी लिया जाएगा तो आप प्रॉपर वहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सर्टिफिकेट लेने से ज़्यादा ज़रूरी जो है ना आज प्रेजेंट टाइम में स्किल होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान, जैसे आप किसी भी नौकर को रखोगे तो उसको काम करने आएगा तभी तो रखोगे। अब आप उसको देख रहे हो, उसने आकर बता दिया मैं 5 साल से नौकर का काम कर रहा हूँ, मैं सारे काम कर लेता हूँ, घर में जैसे ही आपने उसको रखा वो कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे इंसान को रखने का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती है, लेकिन ट्रिपल सी एक सपोर्टिंग क्वालिफिकेशन है, याद रखिएगा। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट जॉब में रिक्वायर्ड होता है, प्राइवेट जॉब में प्रेफरेंस भी मिलता है, और कंप्यूटर रिलेटेड काम के लिए भी बेसिक एलिजिबिलिटी आपकी बन जाती है। तो जहाँ कहीं भी कंप्यूटर से रिलेटेड काम होगा, छोटा मोटा डेटा एंट्री या और भी बेसिक जो नीड्स होते हैं फॉर्म फिल करने वाला, तो वहाँ पर आपको आसानी से रख लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा जो ट्रिपल सी का यूज जॉब में कैसे होता है, तो ट्रिपल सी करने के बाद ध्यान दीजिएगा डेटा एंट्री ऑपरेटर आप बन सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट की जॉब मिल सकती है आपको, क्लर्क वाला काम कर सकते हैं, क्लर्क आप बन सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं, और ऑनलाइन सर्विस सेंटर का भी काम आप कर सकते हैं, खोल सकते हैं, अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं, जैसे ये ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग वाला सिस्टम जो चलता है। ठीक है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम में भी इसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी में। जाहिर सी बात है आजकल जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी में 15 से 20 क्वेश्चन का, इवन 25 क्वेश्चन तक का कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है बेसिकली। तो आपको उसके लिए भी जो है ना इसमें हेल्प मिल जाएगी। अगर आप ट्रिपल सी कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत फिर आगे चल करके उसमें नहीं करनी होगी। हाई कोर्ट में पूछा जाता है, लेखपाल में भी पूछा जाता है, क्लर्क लेवल की जितनी भी जॉब्स होती हैं उन सब में भी आपका ये हेल्प करता है ट्रिपल सी। मतलब प्राइवेट सेक्टर में तो काम करता ही करता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि सिलेबस में पढ़ाया क्या क्या जाता है, तो सिलेबस में देखिए कंप्यूटर का बेसिक पढ़ाया जाता है, जिसको हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सब बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के बारे में पढ़ाया जाता है। हालांकि अब ट्रिपल सी में जो आपका सिलेबस है वो अपडेट हो गया है, लिब्रा ऑफिस पूछा जाता है, लेकिन होता लगभग दोनों सेम है। इंटरनेट और ईमेल के बारे में पढ़ाया जाता है, डिजिटल पेमेंट के बारे में बताया जाता है, और साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी आपको नॉलेज दी जाती है, जिससे कि आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड किसी भी तरीके से ना हो पाए। कम से कम इतना आइडिया तो रहे कि कौन आपको पहनाने की कोशिश कर रहा है और आप उससे बच सको। ट्रिपल सी कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, तो ड्यूरेशन देखिए बेसिकली 3 महीने का होता है। ठीक है, 3 महीने में ही आपका एग्जाम भी हो जाता है, आपकी प्रिपरेशन भी हो जाती है, एग्जाम भी हो जाता है, और चौथे महीने आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में देखने को मिल जाता है। ठीक है, सर्टिफिकेट की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस टाइप का सर्टिफिकेट होता है जो कि ऑनलाइन मिलता है, आपको कोई इंस्टीट्यूट वाला ये प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ऑनलाइन ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है, और फिर ये जो सर्टिफिकेट है ये 2-4 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर जब रिजल्ट आ जाता है तो 10 दिन के अंदर भी सर्टिफिकेट देखने को मिल जाता है। आप इसको किसी भी साइबर कैफे में जा करके अपना एनरोलमेंट नंबर डाल करके डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट वाले के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि हमें जो ये चीज़ दिया गया है
सर्टिफिकेट वो देंगे आप कि नहीं देंगे। भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको अप्लाई करिए, अप्लाई करके डायरेक्टली आप जाइए एग्जाम दीजिए, एग्जाम दे करके सीधे सीधे आप चले आइए और अपना सर्टिफिकेट ले लीजिए, ठीक है, 1 से 1.5 महीने के अंदर। अब जो एग्जाम होता है ध्यान दीजिएगा वो ऑनलाइन होता है और MCQ या कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव वाले फॉर्मेट में होता है, जिसमें ध्यान दीजिएगा 50 क्वेश्चंस आपके जो होते हैं वो MCQ टाइप के होते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको सही टिक करना होगा। उसके बाद 50 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके ट्रू फॉल्स वाले होंगे। कौन कौन से होंगे? ट्रू फॉल्स वाले होंगे। अब यहाँ पे देखना ये है कि जो 50 क्वेश्चन MCQ वाले होंगे, ठीक है, आपको उनकी भी तैयारी करनी है। 50 क्वेश्चन जो ट्रू फॉल्स वाले होते हैं उनकी भी आपको तैयारी करनी है। और ध्यान दीजिएगा कि मिनिमम आपको 50% मार्क्स लेकर के आने हैं, तभी आप पास हो पाओगे। इसमें ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, ध्यान दीजिएगा, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, इस तरीके से जो है इसमें आपको देखने को मिलता है। इसमें S और S+ भी जाता है, ठीक है। 85% से ऊपर अगर आप जाएंगे तो S+ आपका ग्रेड दिया जाएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि इसका जो एग्जाम होता है वो बेसिकली 1 महीने छोड़ करके होता है। जैसे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जनवरी में तो आपका फेब छोड़ करके मार्च में एग्जाम होगा। अगर आप मार्च में अप्लाई कर रहे हैं तो अप्रैल छोड़ करके मई में एग्जाम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 1 महीने स्किप करके इसका एग्जाम होता है। और ध्यान दीजिएगा किसी भी महीने का जो लास्ट डेट होता है, अगर 30 तारीख है तो 30 तारीख लास्ट डेट होगा, अगर 31 तारीख का मंथ है, ठीक है, तो आपका 31 तारीख लास्ट डेट होता है। जैसे 31 मार्च तक जो लोग भी अप्लाई करेंगे तो मार्च वाले का एग्जाम अप्रैल में छोड़ करके मई में होगा, ठीक है। अगर आप अप्रैल में अप्लाई करते हैं तो मई छोड़ करके जून में होगा। इस तरीके से 1 महीना स्किप करके आपका एग्जाम लिया जाता है, ठीक है। सर्टिफिकेट कब मिलता है? तो एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। फेल का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, पास होने का सर्टिफिकेट मिलता है। पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, विद इन अ मंथ आपका रिजल्ट आ जाता है अभी तक जो चला है उस हिसाब से। और जैसे ही आपका रिजल्ट आता है उसके 10 दिन के अंदर अंदर जो है सर्टिफिकेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर जा करके, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी CCC से रिलेटेड। कुछ अगर कंफ्यूजन बचता है आपके दिमाग में तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका भी सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। कैसी लगी ये वीडियो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। CCC की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी नई बैचेस जल्दी स्टार्ट होने वाली है, उसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं हम लोग इसी तरीके से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई लिखाई में बने रहिए।